द 48 लॉ ऑफ पावर दुनिया की एक ऐसी किताब जिसे एक बार किसने रीड कर लिया उसे ना तो कोई मैनिपुलेट कर सकता है और ना ही कोई हरा सकता है। बिकॉज इस बुक में दुनिया की उस डार्क रियलिटी को दिखाया गया है जिसे देखने के बाद इंसान वे नहीं रह जाता जो वे पहले था, क्योंकि उसकी सोच दुनिया को लेकर बिल्कुल बदल जाती है। और बदले भी क्यों ना लोग इस बुक के उन 48 लॉस को जो समझ लेते हैं। हाँ, वही 48 लॉस जिन्हें रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से लिखा है। और उसी एक्सपीरियंस को आज मैं इस वीडियो में निचोड़ने वाला, बिकॉज आज की वीडियो में हम द 48 लॉस ऑफ पावर बुक के फर्स्ट 4 लॉस को डिकोड करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप करने की भी मत सोचना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट वैल्यू से भरा हुआ है। तो बिना अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट किए चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी भी उस इंसान के सामने अपनी स्मार्टनेस मत दिखाना जो तुम्हारा सीनियर। ये है लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हमें कभी भी अपने मास्टर को अपनी असली काबिलियत नहीं दिखानी चाहिए। हमें हमेशा अपने सीनियर या अपने सुपीरियर के सामने एक एवरेज इंसान बन के रहना चाहिए, क्योंकि हर बॉस चाहता है वे बॉस दिखे और बाकी सभी एम्प्लॉयज। हमें हमेशा ऐसा दिखाना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। ऐसा करने से हर सीनियर हमें कुछ न कुछ सिखाता है, बिकॉज उसे लगता है हमें कुछ नहीं आता और हम उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। लेकिन अगर हम अपने मास्टर को अपनी स्मार्टनेस दिखा देते हैं तो वे इनसिक्योर होने लगता है और हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। जैसे एक स्टूडेंट टीचर को उसकी गलतियां बताकर इनसिक्योर कर देता है और टीचर उस स्टूडेंट को कुछ भी करके गिराने की कोशिश करता है। ऐसे ही हर सीनियर यही चाहता है कि कल का आया हुआ बच्चा उससे आगे ना निकल जाए, क्योंकि हर सीनियर खुद को सीनियर ही देखना चाहता है। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी स्मार्टनेस को हमेशा अपने मास्टर से छुपा कर रखो, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ अगर किसी को पता चल गया कि तुम उससे आगे निकल चुके हो तो तुम्हारा सीनियर ही तुम्हारे बीच का कांटा बन सकता है। कभी भी अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो और दुश्मनों से काम निकलवाना सीखो। ये है लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हमें कभी भी अपने दोस्तों पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही वे हमारी तारीफ करते हो, भले ही वे हमारे साथ हंसते, भले ही ये हमारे काम आते हो, तब भी, क्योंकि हर दोस्त के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो तुम्हारे सामने होता है और एक वो जो तुमने कभी देखा ही नहीं होता। हर दोस्त चाहता है कि तुम कामयाब हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं, तुम अमीर बनो लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि तुम उससे ज्यादा आगे ना निकलो, चाहे वे कोई करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। रॉबर्ट कहते हैं अगर तुम्हें अपने दोस्तों का दूसरा चेहरा देखना है तो उन्हें अपने नीचे काम पर रखो। अगर हमने उन्हें अपने नीचे काम पर रखा तो हमारे साथ दो चीजें होगी। फर्स्ट, उनके दिल में हमारे लिए नफरत आ जाएगी, क्योंकि कोई दोस्त नहीं चाहता कि उसे हमारे नीचे काम करना पड़े। सेकंड, वे हमें जरूर नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वही अगर हमने अपने किसी दोस्त की जगह अपने किसी पुराने दुश्मन को काम पर रखा होता तो क्या होता? वे हमारे लिए किसी दोस्त से भी ज्यादा वफादार साबित होता, क्योंकि उसे कुछ भी कर अपनी वफादारी साबित करनी होती। वे हर काम समय पर करता और पूरी वफादारी के साथ करता, बस इसलिए कि वो अपनी वफादारी साबित करा सके। और इसी को कहते हैं अपने दुश्मनों से काम निकलवाना। इसलिए हमेशा याद रखना, एक दुश्मन किसी दोस्त से ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। अपने इरादे हमेशा छिपा कर रखे। यह है लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। हमें कभी भी किसी को अपने असली इरादे नहीं बताने चाहिए, बिकॉज अगर हम अपने इरादे किसी को बताते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाने लगते हैं। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारा कोई करीबी दोस्त है जिसे तुमने अपने डार्क सीक्रेट बताए होते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारी उससे लड़ाई हो जाती है और वे दोस्त तुम्हारे सीक्रेट्स को लेकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है और तुम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने उसे अपने कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट बताए होते जिससे तुम्हें इजिली ब्लैकमेल किया जा सकता है। और इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हमें कभी भी अपने असली इरादे किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर हम अपने इरादे छिपा कर रखते हैं तो इस चीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे एनिमीज को पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा इरादा क्या है, जिससे उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये बंदा करने क्या वाला है। इस लॉ को अगर मैं एक प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सामने वाले को ये पता मत लगने दो कि तुम्हारा असली इरादा क्या है। तुम उन्हें कुछ झूठा इंटेंशन बोलकर सामने वाले से अपना असली इरादा छुपाए रख सकते, और हर पावरफुल लीडर यही करता है। ये चीज पॉलिटिक्स में भी यूज होती है, ये चीज बिजनेस में भी यूज होती है, ये चीज रिलेशनशिप में भी यूज होती है। इस वीडियो में बताया गया हर लॉ एक तरफ और ये लॉ नंबर 4 एक। हमेशा जरूरत से कम बोले। यह लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। एक कम बोलने वाला इंसान हमेशा उस इंसान से ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है जो नॉन स्टॉप बोलता रहता है, और यही होता है जब आप जरूरत से कम बोलते हैं, क्योंकि 99% लोगों के चांस होते हैं कि वे ज्यादा बोलते बोलते गलत बोल देते हैं। चलो इसे एक स्टोरी के एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक बार एक राजा ने अपने एक विरोधी को सजा के तौर पर फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन जब उस विरोधी को फांसी दी गई तब फांसी की रस्सी अचानक खुल जाती है। अब पुराने समय में होता ये था, अगर फांसी देते समय फांसी की रस्सी खुल जाए तो उसे भगवान का कोई संदेश माना जाता था, जिससे मुजरिम को दी गई सजा को माफ कर दिया जाता था। लेकिन जब वे विरोधी फांसी की रस्सी खुलने में अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने लोगों के सामने चिल्ला कर कहा, देखो राजा के सिपाहियों को तो रस्सी बांधनी भी नहीं आती। अब जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है तो माफी के पर्चे को फाड़ते हुए विरोधी को दोबारा फांसी देने का आदेश देता है, जिससे एक बार फिर विरोधी को फांसी के फंदे में चढ़ाया जाता है। लेकिन इस बार वे रस्सी नहीं टूटती और विरोधी को सक्सेसफुली फांसी मिल जाती है। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि ज्यादा बोलने से लोग कैसे खुद ही को फंसा लेते हैं, लेकिन अब ये समझो कि कम बोलकर लोग कैसे चालाकी से अपना काम करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं जब हम जरूरत से कम बोलने लगते हैं तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। हमारे एनिमीज के अंदर हमको लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। उनके दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है कि आखिर हम करने क्या वाले हैं, हमारा अगला मूव क्या है, हमारे प्लान्स क्या है। हम जितना कम बोलने लगते हैं और लोग उतना ही ज्यादा बोलने लगते हैं, जिससे हमें उनकी वीकनेस का पता चल जाता है। तो यही थे हमारे फॉलोअर्स, जिन्हें आई होप हमने अच्छी तरह से समझ लिया। और हाँ, अगर तुम इस वीडियो में अभी तक हो तो तुम्हारे लिए एक बोनस गिफ्ट है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कब क्या कैसे कहाँ बोलना है तो तुम मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जो तुम्हें अभी स्क्रीन में शो हो रही होगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर चलते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया तो मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, सायोनारा।